वेदों का काल, वैदिक काल निर्धारण। वेदों का काल निर्धारण में बहुत असमानताएं देखने को मिलती हैं। वेदों का निर्माण कब हुआ, इस बात का पूर्वाचार्यों ने बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है। यदि वेद का कोई रचना काल होता तो अवश्य ही कात्यायन, यास्क, शौनक, सायण, महीधर, व्यास आदि महर्षियों ने उस कालखंड के बारे में कहीं न कहीं उल्लेख किया होता, परंतु ये सभी आचार्य वेदों को अपौरुषीय ही माने हैं। परंतु कुछ आधुनिक विद्वान हैं जो वेदों के अपौरुषीय होने को स्वीकार नहीं करते हैं। इस बारे में सर्वप्रथम 1859 में मैक्स मूलर ने वेदों का काल निर्धारण करना शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि वेदों का जो काल गणना है सर्वप्रथम जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के द्वारा शुरू की गई थी। मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर ने बुद्ध को आधार मानकर वैदिक साहित्य का प्रारंभ माना है। मैक्स मूलर ने जो समय वेदों की उत्पत्ति काल का माना है, उसी समय के आसपास बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मैक्स मूलर ने बुद्ध को ही आधार मान के वैदिक साहित्य का प्रारंभ माना है। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों की उत्पत्ति काल 1200 BC है, अर्थात मैक्स मूलर वेदों की उत्पत्ति काल को 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। ये आपके इस पूरे क्वेश्चन का ये आंसर है। मैक्स मूलर के अनुसार वेद का उत्पत्ति काल 1200 ईसा पूर्व है, अर्थात 1200 BC है। मैक्स मूलर ने वेदों का 4 भागों में विभाग किया है, अर्थात 4 भागों में वैदिक काल को, मतलब वैदिक युग को, जो वैदिक काल का समय था, उसको 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहला है छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल और सूत्र काल। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक युग को कितने भागों में और वे कौन कौन से भाग हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यह मैक्स मूलर ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा और वे 4 भाग हैं छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल। आइए देखते हैं कौन से काल को किस समय में माना गया है, उनका क्या काल निर्धारण किया गया है। छंद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। जो मंत्र काल है, मंत्र काल को 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। और जो सूत्र काल है ये 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व मध्य माना गया है। अब हम समझते हैं कि इनका नाम छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल या सूत्र काल क्यों पड़ा है। छंद काल से तात्पर्य ये है कि जो छंद हैं, छंद अर्थात वैदिक छंद, इनकी जो रचनाएं हुई हैं, जो ऋचाएँ हैं, इनकी रचनाएं जो छंदोबद्ध ऋचाएँ इत्यादि हैं, जो छंद ग्रंथ हैं, वैदिक छंद ग्रंथ इत्यादि, उनकी रचनाएं 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुई हैं। और जो मंत्र काल का समय माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य में हुई हैं। मंत्र काल अर्थात वैदिक मंत्रों का जो वैदिक मंत्रों को लिखा जाना समझ लीजिए, या वैदिक मंत्रों का उत्पत्ति काल जो है, ये मंत्र ग्रंथ लिखे गए थे 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य में। ब्राह्मण काल, सभी वेदों के ब्राह्मण हैं और उन ब्राह्मणों की रचना 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। और सूत्र काल, जो सूत्र जैसे शुल्ब सूत्र हुए, धर्म सूत्र हुए, इन सब सूत्रों की रचनाएं हुई हैं 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य में। इन्होंने वैदिक ग्रंथों के आधार पे कौन से ग्रंथ का किस काल में उनको लिखा गया या किस काल में उनकी उत्पत्ति हुई, उसके आधार पे इन्होंने काल निर्णय किया है और समय का विभाजन किया है। इस प्रकार से मैक्स मूलर के अनुसार वेदों की उत्पत्ति काल 1200 ईसा पूर्व में है। छंद काल जो है उसको मान के छंद काल की उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व है। दूसरे जर्मन विद्वान हैं ए वेबर, जो वेदों के काल को अनिश्चित मानते हैं। ये कहते हैं वेदों का काल अनिश्चित है, परंतु इनके अनुसार भी ये काल निर्धारण किया गया है। वेबर का मानना है कि जो वैदिक काल है वो 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बाद का नहीं हो सकता। अर्थात ये है कि 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेदों का रचना हुआ है, इसके बाद नहीं हुआ है। इस प्रकार वेबर के अनुसार जो वेदों का उत्पत्ति काल है वो लगभग 1200 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में है। एक अन्य जर्मन विद्वान है हर्मन याकोबी, इनका नाम ज़्यादातर लोग याकोबी के नाम से जाते हैं, परंतु इनका पूरा नाम है वो हर्मन याकोबी है। ये इन्होंने वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर किया है।
ज्योतिष में कृत्तिका आदि नक्षत्र होते हैं, उन्हीं को मान के, उन्हीं के आधार पे याकूबी ने वेदों का काल निर्धारण किया है। याकूबी मानते हैं कि याकूबी के अनुसार ज्योतिष, यहाँ लिखा है ज्योतिष के कृत्तिका वसंत संवाद, अर्थात ज्योतिष के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र से वसंत ऋतु की आरंभ माना जाता है। तो याकूबी ने ज्योतिष के कृत्तिका वसंत संपात, आप ऐसा मत समझिएगा ज्योतिष के कृत्तिका वसंत संपात, अर्थात याकूबी ने कृत्तिका वसंत संपात के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया है। याकूबी के अनुसार वैदिक काल 4500 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ ऋग्वेद का काल लिखा है। ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद माना जाता है, सर्वप्रथम पूरी दुनिया का सर्वप्रथम ग्रंथ है, इसलिए ऋग्वेद का काल वैदिक काल निर्धारण 4500 ईसा पूर्व याकूबी के अनुसार है। आगे चलते हैं। भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय विद्वान हुए हैं, इन्होंने भी वेदों का काल निर्धारण किया है। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष को आधार मानकर किया है। तिलक ने ज्योतिष को आधार मान के वेदों का विभाग किया और वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस तरह से मैक्स मूलर ने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया, उसी प्रकार तिलक ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी वेदों को 4 भागों में विभाजित करके उनका अलग अलग समय निर्धारण किया। तिलक के अनुसार वेदों के 4 काल थे: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। इन सारे कालों का काल निर्धारण तथा समय निर्धारण भी किया गया है। अदिति काल जो है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। मृगशिरा काल 400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कृत्तिका काल 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और अंतिम काल 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तिलक मानते हैं कि तिलक जी के अनुसार कुछ प्रमुख बातें उस समय में जो प्रमुख बातें हुई थी, कुछ प्रमुख ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, उसके बारे में भी बताते हैं। आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काल था वो अदिति काल था और अदिति काल का समय 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इसी समय आर्य सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे रही होगी। द्वितीय है ज्योतिष वेदांग की रचना कृत्तिका काल में हुई। कृत्तिका काल जो है ये तीसरे नंबर का विभाग है। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अर्थात ज्योतिष जो वेदांग है, वेद का एक अंग है ज्योतिष, जिसे वेद रूपी पुरुष का आंख माना जाता है। ज्योतिषामयनम चक्षु, अर्थात ज्योतिष जो है ये वेद रूपी पुरुष की आंख है और इस वेदांग की रचना कृत्तिका काल में हुई थी, अर्थात 2500 से लेके 1400 ईसा पूर्व के मध्य में ज्योतिष की रचना होगी ऐसा मानते हैं। तीसरा है षट दर्शन सूत्रों की रचना अंतिम काल में हुआ था। जो षट दर्शन, जो हमारे संस्कृत साहित्य के षट दर्शन माने जाते हैं, उन षट दर्शनों के जो ग्रंथ हैं उनकी जो रचना हुई अंतिम काल में हुई थी। अंतिम काल अर्थात 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में दर्शन सूत्रों की रचना की गई थी। चौथा है बौद्ध धर्म का उद्भव भी अंतिम काल में हुआ था। अंतिम काल को माना जाता है 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए, अंतिम काल का समय है 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म का उद्भव भी अंतिम काल में हुआ था, अर्थात बौद्ध धर्म का उद्भव भी 1000 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य में ही हुआ होगा, या इस तरह समझिए कि 1400 से 500 के मध्य ईसा पूर्व के मध्य में ही वैदिक धर्म का कभी उद्भव हुआ होगा इसी के मध्य किसी समय। और इसी को प्रमाण मान के, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति को ही प्रमाण मान के मैक्स मूलर ने भी वैदिक काल का निर्धारण किया है। इसलिए मैक्स मूलर ने वैदिक काल का समय 1200 ईसा पूर्व माना है। एक दूसरे विद्वान है विंटरनेट्स। इनके अनुसार वेदों का काल 4500 से 6000 BC है। विंटरनेट्स ऐसा मानते हैं कि जो वेदों का उत्पत्ति काल है वो 4500 से 6000 BC के मध्य है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने जो समय का निर्धारण किया है आदिकाल, मतलब इन्होंने भी 6000 से 4000 के मध्य माना है और विंटरनेट जो हैं ये 4500 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। तो ये रहा आपका कुछ जो प्रमुख विद्वानों के मत में वैदिक काल का जो निर्धारण हुआ उसके संदर्भ में कहा गया है। परंतु अगर भारतीय दर्शन के अनुसार देखें
तो वैदिक काल का निर्धारण असंभव है। भारतीय ग्रंथों, दर्शन तथा उपनिषद, आरण्यक इत्यादि को अगर वेद को प्रमाण मान के अगर वैदिक काल का निर्धारण करें तो यह असंभव है, क्योंकि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः ऐसा कहा गया है। वेद को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ वेद वाक्य से भी वेदों की अपौरुषेयता सिद्ध होती है। जैसे कहा गया है प्रजापति वेदान सृजति, अर्थात प्रजापति ने वेदों का सृजन किया, ऐसा वेद में ही लिखा हुआ है। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। और ये भी माना जाता है कि सृष्टि के उत्पत्ति काल में ही ब्रह्मा जी को ध्यान में ये सारे वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि जो भी हैं, ये सारे ब्रह्मा जी को दृष्टव्य थे, उन्होंने इसे देखा था। तो इस आधार पे प्रजापति वेदांत सृजत के आधार पे भी ये अपौरुषीय ही सिद्ध होता है। एक जगह मिलता है तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायंत अग्निर्वेदो वायुर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः, अर्थात ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसके बारे में अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति, वायु से यजुर्वेद की उत्पत्ति और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तथा हमारे जो ऋषि महर्षि भी हुए हैं वो भी वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। तो इस अगर भारतीय दर्शन के अनुसार देखो तो वेद तो अपौरुषीय हैं, परंतु आधुनिक विद्वानों के मत में तथा आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर हमको आधुनिक विद्वान जो वेदों का काल निर्धारण किए हैं, हमको वो मानना ही सर्वोचित होगा, तथा उन्हीं के आधार पे हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो